अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम टॉपिक है यानी कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग आके पूछ रहे होते हैं कि क्रेटिनिन की जो वैल्यू है वो हमारी ज़्यादा आ रही है, या बहुत सारे मरीज़ जो गुर्दों की दामी बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं, उनका क्रेटिनिन जब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा होता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हमें इसके बारे में मालूमात दी जाए। तो उनकी मालूमात के लिए वीडियो बहुत एक अच्छी रहेगी उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। क्रेटिनिन बेसिकली बॉडी के अंदर प्रोटीन के ब्रेकडाउन के साथ, चाहे वो हम खुराक के थ्रू ले रहे हैं या मसल की जो प्रोटीन है उसकी जो ब्रेकडाउन के साथ है वो तब रिलीज़ होता है। तो अगर एक नॉर्मल क्वांटिटी तक बिल्कुल लो अमाउंट में हो तो वो ठीक है, मगर अगर ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है हमारे ब्लड के टेस्ट के अंदर, तो उसका मतलब है कि गुर्दे डैमेज का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं। अब वो कौन सा मेजर्स हैं, वो कौन सी एहतियातें हैं जिनको अपना के हम क्रेटिनिन की जो वैल्यू है अपनी लो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, यानी कि जो कॉमन दर्द की अद्वियात हम खाते हैं, जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम आ जाती है, आइबुप्रोफेन आ जाती है, नाप्रोक्सिन आ जाती है, मेलोक्सिकैम, पायरोक्सिकैम आ जाती हैं। ये बहुत ही ओवर द काउंटर कॉमनली अवेलेबल दवाइयाँ हैं और अमूमन जिस समय कहीं भी चोट लग जाए, कोई अगर किसी को दर्द हो रहा है बॉडी में कहीं पे, इवन पित्ते का दर्द, गुर्दे की पथरी का दर्द, पित्ते की पथरी का जो दर्द है, इसके लिए भी जो है अमूमन एनसेड्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। वो लोग जो पहले से ही शुगर के आर्जे का शिकार है या किस क्रोनिक इलनेस की वजह से उनके गुर्दे वीक हैं और उनका क्रेटिनिन बढ़ता रह रहा है, तो उनके लिए ये नहायत एक ज़रूरी बात है कि वो बिल्कुल एनसेड्स ना लें और जिस हद तक हो सके इससे अवॉइड करें। क्योंकि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो अद्वियात हैं वो गुर्दों के थ्रू ही उनका अखराज होता है और वो गुर्दों को जो ब्लड फ्लो है उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज करती हैं और गुर्दों का जो अंदरूनी सिस्टम है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर सकती हैं। इसलिए इनको नेफ्रोपैथिक ड्रग्स कहा जाता है और ये नेफ्रोपैथी करती हैं, यानी कि गुर्दों को बीमारी की तरफ लेके जाती हैं। तो जब भी आपको किसी मौलज के पास किसी मसले के लिए जाना पड़े तो हमेशा उनसे कंसल्ट करें कि हमें ये प्रॉब्लम है, गुर्दे हमारे पहले से वीक हैं, तो हमें वो वाली अद्वियात दी जाएँ जो हमारे गुर्दे डैमेज ना करें। इसके अलावा हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो हाई फाइबर डाइट है वो ली जाए, जितनी रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट उसमें ये होता है कि वो जो गट के अंदर हमारी आंत के अंदर बैक्टीरिया है उसको सपोर्ट करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं और क्रेटिनिन के ब्रेकडाउन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। फाइबर वाली डाइट में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारे फ्रूट उसमें आते हैं, जिसमें बिलखुसूस सेब है, नाशपाती है, ग्रेप्स हैं, अंगूर जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें हमारे बॉडी के अंदर। जो फाइबर का कंटेंट इनके अंदर ज़्यादा होता है तो ये पानी को डिज़र्व करने की सलाहियत रखते हैं, तो आंत को हेल्दी रखते हैं ये। तो ये ज़्यादा लेने से जो है प्लांट बेस्ड डाइट भी लेने से क्रेटिनिन किस हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा वो उन लोगों में जिनमें ये चीज़ें सारी चल रही होती हैं उनको हम कहते हैं कि साल्ट यानी कि नमक का इस्तेमाल जो है वो जिस हद तक हो सके कम करें। नॉर्मल हमारी बॉडी की डिमांड के मुताबिक जब हम नमक ले रहे हैं तो हमें वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि सोडियम उसमें होता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू करें तो ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है और वो मरीज़ जिनके गुर्दे पहले से ही कमज़ोर हैं उनको फर्दर ये डैमेज कर सकता है, उनके अंदर हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है और हाइपरटेंशन इटसेल्फ गुर्दों के लिए डैमेजिंग होती है, क्योंकि ये खून की नालियों को जो गुर्दे के अंदर होती हैं उनको डैमेज करने की सलाहियत रखता है। आजकल बहुत सारी डाइट्स यानी कि फ्रोज़न फूड जो हैं या प्रोसेस्ड जो मीट है या प्रोसेस्ड जितनी भी फूड्स आती हैं उनके अंदर नमक लगा होता है। वो नमक उनके अंदर इस कदर जज़ब होता है कि हमें गैर महसूस तरीके से बिल्कुल एहसास नहीं होता उसका, मगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं नमक को। इसके अलावा ये नमक की डाइट्स के साथ बहुत सारे हम ये करते हैं कि फ्रूट लिया उसके ऊपर नमक लगा लिया, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नमक डाल के खाने की एक आदत होती है, उससे जिस तक हो सके अवॉइड करना चाहिए ताकि हम जो साल्ट का इंटेक कम करके क्रेटिनिन के वैल्यू के ऊपर काबू पा सकें। इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लेके आएँ, जिस तक हो सके एक्सरसाइज के साथ बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और एक्सरसाइज जो है बिल्कुल इंटेंस हम रिकमेंड नहीं करते, इसमें बेशक आप एक वॉक के साथ स्टार्ट करें या हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग के साथ स्टार्ट करके उसको बाद में आप थोड़ा सा इंटेंस कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है किडनी के हेल्थ के हवाले से। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि रूटीन रोज़मर्रा में स्मोकिंग का इंसिडेंस हमारे यहाँ बहुत बढ़ चुका है और हम ये भी जानते हैं कि स्मोकिंग बहुत सारे कैंसर जो हैं उनका मूजब बनती है। इसमें बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर में हम ये कहते हैं कि जी ये फेफड़ों का कैंसर कर सकती है, मसाने का कैंसर कर सकती है, इसके अलावा गुर्दों का कैंसर कर सकती है। ये बेसिकली इस कैंसर के अलावा ये खून की नालियों को तंग करती है। स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन पाया जाता है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है।
ये जब खून की नालियों को तंग करेगा तो गुर्दे के अंदर जब नालियाँ तंग होंगी तो उसके साथ ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस भी बढ़ेगा और गुर्दे की जो फंक्शन करने की सलाहियत है वो बहुत हद तक मुतासर हो जाएगी। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आप हाई क्वालिटी स्लीप लें। 6 से 8 घंटे की दिन में स्लीप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को एक तरह से रेस्ट मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीन्यू हो रही होती हैं बॉडी में, यानी कि रिपेयर का प्रोसेस चल रहा होता है। इसी रिपेयर के प्रोसेस के साथ बॉडी के अंदर बिल्डिंग जो हो रही होती है नॉर्मल, उसके साथ क्रेटिनिन लो रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी आप प्रॉपर जब फूड ले रहे हैं तो कोशिश करें उसमें प्लांट बेस्ड डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो मरीज़ स्पेशली जो कि सीकेडी का शिकार हो चुके हैं, गुर्दे जिनके बहुत कमज़ोर हैं, वो जब प्लांट बेस्ड डाइट इस्तेमाल करेंगे तो उनमें क्रेटिनिन को नॉर्मल रखने में बहुत ज़्यादा हद तक मदद मिलेगी। और इसके अलावा हम डिहाइड्रेशन से बचने का कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल जिस हद तक हो सके मुनासिब करें, रेगुलर इंटरवल के साथ दिन में। नॉर्मल जो पर्सन है वो 2 से 3 लीटर, या गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो अपनी एहतियात के मुताबिक इसको 1 से 1.5 लीटर तक ले सकते हैं और अपनी यूरिन के अमाउंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा, जो टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स हैं वो क्लियर होने में, गुर्दों की क्लींजिंग में पानी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। पानी की मिकदार हम बॉडी में नॉर्मल रख के बहुत हद तक गुर्दों की बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं।